नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कर्क राशि को लेकर है। इस बात को लेकर खास तौर से चर्चा होगी कि रक्षाबंधन पर पंचक लगे हुए होंगे। पंचक का मतलब 5 नक्षत्र हैं जो धनिष्ठा से लेकर रेवती तक होते हैं। उसमें बीच में शतभिषा भी आएगा, राहु काल भी होगा, पंचक भी होगा, अदृश्य चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का एक बहुत बड़ा हवा, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा या उससे डर पैदा कर दिया जाता है कि बस पता नहीं क्या होने वाला, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन अदृश्य चंद्र ग्रहण लिखना जरूरी इसलिए है, एक तो अदृश्य लिख दिया, फिर चंद्र ग्रहण भी लिख दिया, तो इसकी चर्चा भी होगी, राहु काल भी होगा। तो मेन चीज पर आई है, ये ग्रह नक्षत्र क्या कर रहे हैं ये तो होगा ही। खास तौर से आपको सोचना है रक्षाबंधन कैसे मनाएं। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा। रक्षाबंधन के दिन आप अपने दोनों भाई बहन मिलकर के राखी बांधना, प्रेम से एक दूसरे को मिठाई खिलाना, लेकिन टाइम की वैल्यू है। टाइम होगा 10:30 से पहले या 12 बजे के बाद, जैसे आपको सुविधाजनक लगता है। आपकी कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे। ये स्थिति कभी भी, जब भी कर्क के लिए अष्टम चंद्रमा आता है, कभी अच्छा नहीं माना जाता है। और खास तौर से जो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के जातक हैं, उनके लिए ये विशेष सूचना दी जा रही है, क्योंकि उस दिन वाहन ठीक चलाएं, यात्रा में कष्ट होगा, पेट का रोग, अशांति, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी और इमोशनली बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं। और कुछ लोगों को एक ही रोड पर 3-3, 4-4 चक्कर काटने पड़ सकते हैं। हरेसमेंट कराता है ये ग्रह आपको, बिना बात की परेशानी। आपको हंसने को मन करता है लेकिन हंसने नहीं देगा ये आपको। नकली हंसी तो हंस सकते हैं आप, बट ओरिजिनल अंदर से जो मन की प्रसन्नता है उसको ये ग्रह छीन लेता है। आपके राहु अष्टम भाव में होने के कारण आपकी भाव भंगिमाएं तथा आपके जो चेहरा है उसको मलिन करता है, अंदर से खुशी का माहौल नहीं करता। इसका नाम है ग्रहण योग। चंद्र और राहु का भी ग्रहण है और इधर एक ग्रहण है, और वो जो ओवरऑल सारी दुनिया में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए उसके एक्शन, जैसे गर्भवती महिलाओं को खतरा है, या फिर मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, पूजा नहीं होगी, वो सब सूतक और पातक के दोष से रहित हैं आप। ये बुधादित्य योग बनाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छी भाषा, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, और कुटुंब के लोगों को सही तरह से एक साथ लेकर के चलने की पावर, क्षमता, नेचर और सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे, आपकी जो छवि है बहुत अच्छी मानी जाएगी। फिलहाल एक नया विषय यह है कि जब जब उच्च राशि में बृहस्पति गोचर करते हैं तो उसकी राशि पर आने वाले जो भी पाप ग्रह हैं, पाप कर्तरी योग, ये पाप कर्तरी योग, ऐसे जो योग है उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करते। करते तो हैं लेकिन कम करते हैं, या ये नल एंड वाइड खराब सिचुएशन को भी बृहस्पति सुधारने की क्षमता रखता है। यानी कि कुछ समय के लिए ऐसे लोग आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं, लेकिन कब तक? 2-3 घंटे, 2-3 दिन या लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और फिर एकदम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, बोले खतरे से बाहर है। तो ये बृहस्पति के एक्शन हैं। इस समय आपको सबसे बड़ा लाभ देने वाला ग्रह कौन है? इनकम हाउस का स्वामी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला, बहुत बड़ा कद और पद ऊंचा करता है। ये कद के साथ पद भी बढ़ाता है, और इसका स्वामी शुक्र जो है यहाँ बैठ करके
इस भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और नई चीज, जो ज्योतिष के विश्लेषक हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ज्ञानी और बुद्धिमान लोग, शुक्र को समझेंगे। शुक्र की यहाँ पर उच्च दृष्टि है और शनि की यहाँ पर मित्र दृष्टि है, इस पर, इस राशि पर भी और इस ग्रह के ऊपर भी। जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, एक ही ग्रह बहुत बड़ी पावर है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बोलते हैं सुपर पावर। और ज्योतिष में कहा गया है शनि और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो धनवान योग बनाते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये दैत्यों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु इसी के साथ हैं, इस राशि के साथ यहाँ पर। और ये जो है दैत्यों के गुरु, ये नीच राशि में भले ही हैं, लेकिन इनकी उच्च दृष्टि है यहाँ पर, भाग्य स्थान को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, देवताओं के गुरु यहाँ पर, दैत्यों के गुरु यहाँ पर दृष्टि डालें, ये स्वग्रही राशि है और ये उच्च भाव है और शनि की मित्र दृष्टि है। तो ऐसे समय पर कोई भी न्याय करने वाला व्यक्ति, जो बुद्धिमान, जिसको ज्योतिष का ज्ञान है, इन बातों का ज्ञान है, जिसको कि इसकी बृहस्पति की यहाँ स्वग्रही दृष्टि, शुक्र की उच्च दृष्टि और शनि का मित्र भाव, जिनको ये नॉलेज है वो ही जस्टिफाई कर सकते हैं या वो न्याय कर सकते हैं, इस बात को बता सकते हैं कि ये योग कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है या कितना इम्प्रूव करेगा कर्क राशि का भाग्य इस समय। कई बार बातों बातों में हम दैत्य गुरु शुक्र ना कह करके गलती से बृहस्पति बोल देते हैं। तो अब आप देखेंगे 2-4 आदमी या बहुत सारे बड़े ज्ञानी, मिश्रा, पांडे, दुबे, चतुर्वेदी, उपाध्याय, वो लिखेंगे गुरुजी माफ करना। आपको पता नहीं है, दैत्यों के गुरु जो है बृहस्पति नहीं है, दैत्यों के गुरु हैं शुक्र। मुझे भी मालूम है। अब फिर भी मुझे बड़ी खुशी होती है कम से कम कि कुछ लोग इतने जागरूक हैं, कम से कम वो बात एक एक शब्द ध्यान से सुन तो रहे हैं। जरा सी गलती की और एकदम लोग बड़े बुद्धिमान ज्ञानी एकदम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, बोले गुरुजी माफ़ करना। बड़ा अच्छा स्टाइल है लोगों का। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम आप ध्यान तो दे रहे हैं इस बात पर। तो ये मेरे लिए भी एक फख्र की और गर्व की बात है कि हमारे दर्शक बड़े ज्ञानी और एक एक छोटी छोटी बातों को पकड़ना जानते हैं। आइए अब ध्यान दीजिए इस मंगल के ऊपर। मंगल ग्रह द्वादश भाव में है और दशम भाव का स्वामी और पंचम। ये राशियां एक दूसरे से अष्टम है, 8वीं राशि, छठी, षडाष्टक है मंगल का। ध्यान दीजिए, मंगल का जो मंगल की 2 राशियां, इनका षडाष्टक होता है हमेशा। एक राशि दूसरे की राशि से 6ठे और 8वें सृष्टि का नियम के अनुसार रखी गई है। और दूसरी राशि कौन सी है? शुक्र। इन 2 राशियों को एक दूसरे से मिलने का 180 डिग्री आमने सामने देखने का मौका तो मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात, इस संसार के अंदर जो भी राशियों का पैमाना, जो मानक या उनका डिजाइन तैयार किया हुआ है सृष्टि में, 2 राशियों का स्वामी एक ग्रह है। एक राशि दूसरी राशि के कभी भी आमने सामने 180 डिग्री कभी नहीं आती। हाँ, चतुर्थ भाव में और दशम भाव में तो आ सकती है बृहस्पति की केंद्र के अंदर, लेकिन शनि की राशि तो ना तो आमने सामने आती, ना एक राशि की दूसरी राशि के बीच में कोई गैप है, क्योंकि दोनों संयुक्त हैं, दोनों जुड़वा बहनें हैं या भाई हैं। उन दोनों का पिता शनि है या स्वामी कह सकते हो आप। मकर और कुंभ का स्वामी शनि और 9-12 एक दूसरे के साथ में नहीं है, ना दृष्टि है। इनका स्वामी बृहस्पति। अब 1-8 ये है षडाष्टक। मंगल यहाँ पर बैठ गया,
षडाष्टक में 8 नंबर की राशि का स्वामी अपने से 8वें भाव में चला गया। यहां से गिनोगे तो चलते चलते ये 8वां नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये समीकरण इतना खराब है, एक तो शत्रु राशि हुई, फिर दूसरी बात खर्च का स्थान, हानि, तनाव, चिंता, अशांति, बाईं आंख फड़कना, और आपकी जेब के जो नोट है वो आंख तो फड़कती है और नोट, आपकी जो माया है धन दौलत वो फड़कती है। ये आंख धड़कती है और माया फड़कती है, यानी कि वो खर्च करने के लिए लालायित। कर्क राशि का जो मन है वो करता है कि मैं अभी थोड़ा खर्च करूं, और खर्च हो जाए पॉजिटिव काम में तो चलेगा। लेकिन अगर आप अदालत में, पुलिस में, व्यर्थ की यात्राओं में, व्यर्थ के झगड़े और व्यर्थ के गंदे अपथ्य खराब खान पान में खर्च करते हैं, तो या जिस काम में खर्च नहीं होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड, तो दुख तो होता है। इसलिए बचाव करें, अपने खर्च को सीमित रखें और अपने बजट को इकोनोमाइज करने के बाद अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हो रहे हैं उन पर लगाम लगा सकते हैं आप। ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण किसी का गवाह बनने के लिए आपको अदालत में या पुलिस में जाना पड़ता है। अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव यात्रा कर रहे हैं सकारात्मक क्षेत्र में, तो वो बात अलग है, उसका रिटर्न बाद में आएगा, अभी नहीं आ पाएगा। अब नई चीज सुनिए, इस कर्क राशि वाले जो जातक हैं, इनकी जो दशाएं हैं इस समय, जिनकी बुध की दशा है वो खराब है, शनि की महादशा अच्छी है, केतु कष्टकारक और शुक्र की 20 साल तक अच्छी दशा चल रही है, उनको मौज लेने दो। देखिए आज की तारीख में ये कर्क राशि वाले बड़े धन और संपन्न हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा खान पान हो रहा है। आप लोगों के लिए एक लाइन है, बस इस लाइन को सुनना। आपने सुना होगा, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसको गुरुवाणी में एक शब्द में छोटा सा सुनिए, गुरुवाणी को जरूर सुनना है। जो सज्जन जो नंगे पैरे फिर दे, जो नंगे पैरे फिर दे, लबते फिर दे छावा, लबते मतलब ढूंढते फिरते हैं, छावा ढूंढते हैं। और मालिक ने मैनू सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। यानी कि इस कर्क राशि वालों को मालिक ने भाई छत भी दी है, चाहे कैसी छत हो, आपके सिर पर छत है, अच्छा खान पान है, और किसी का कर्ज आपके सिर पर नहीं है, गलत संगति में आप नहीं है, और हर प्रकार का सुख मिल रहा है, जो नहीं मिला वो मिलेगा। देखिए मंजिल नहीं मिली तो कोई गम नहीं, पर जितनी भी मिली वो कोई कम नहीं। दोबारा बताता हूं, मंजिल नहीं मिली तो कोई गम नहीं, लेकिन जितनी भी मिली वो किसी से कम नहीं। तो यानी कि जितनी मंजिल आपको मिल चुकी है उसमें सब्र करो और आगे की अपेक्षा करो, अच्छे काम करो। बृहस्पति आपका भाग्य स्थान का स्वामी है। पुखराज पहनिए, येलो सफायर, जिनकी क्षमता है यथाशक्ति खर्च कर सकते हैं। महिलाओं को 6 रत्ती और पुरुषों को 8 रत्ती पुखराज धारण करना शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन एक माला का जाप ओम विष्णवे नमः, जो अपने धर्म के हिसाब से, जो सिख हैं उनको वाहिगुरु जी का जाप, सुखमणि साहब का जाप करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।